हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। मैंने अपनी पुरानी स्टोरी में कहा भी था कि उनका अपडेट जो है वो अलग से आपको दे रही हूं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी ही हैं। पवनदीप भी जो है बहुत बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल में चले हैं, या उड़कर जा रहे हैं एक देश में, फिर दूसरे कॉन्टिनेंट में, फिर तीसरे कॉन्टिनेंट में। तो ऐसे बेचारे खूब घूमे हैं, खूब शो किए हैं, नाम कमाया है, संगीत में अपना योगदान दिया है, इंडियन आइडल जैसे लंबा सफर जो उन्होंने तय किया उसके बाद भी ये सब किया है। तो अब जाके थोड़ी सी राहत की सांस वो ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, अब पवनदीप ने नया नेक्स्ट जो बीड़ा उठा लिया है वो है दिल्ली पहुंचने का। फ्रेंड्स, आप तो जाते हैं कुमाऊनी द्वार फेस्टिवल जो आयोजित होने वाला है 7 से 11 तारीख को, उसके लिए और ये जो फेस्टिवल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज अ फेस्टिवल जहाँ पे कुमाऊनी और उस एरिया की, उत्तराखंड की अलग अलग विभिन्न संस्कृति और उनके रीति रिवाज और उनके खाने पकवान और उनके साहित्य, इन सब की चर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और अलग अलग अंचल से आने वाले उत्तराखंड के लोग अपनी कला को लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। और इसमें बॉलीवुड नाइट भी होने वाली, जिसमें कि पवन एंड अरुणिता हमें देखने को मिलने वाले हैं और सुनने को भी मिलने वाले हैं। तो 11 तक का इंतजार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। सो कमिंग बैक टू पवनदीप, अब पवनदीप राजन जो है वो दिल्ली, जहां तक मुझे खबर मिली है, वो दिल्ली जा सकते हैं। और जब तक ये खबर पहुंच रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका दिल्ली का सफर शुरू हो गया होगा या वो पहुंच गए होंगे। कुमाऊनी द्वार फेस्टिवल के ही प्रचार प्रसार के लिए पवनदीप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इसके लिए ही मैंने सुनने में आया है कि वो अपने पिताजी के साथ मिलकर शायद दिल्ली जा सकते हैं। ओके, जहां तक बात है उनके इस पिक्चर की, जो उन्होंने कुछ ही घंटों पहले एक पिक्चर आया था, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। पवनदीप जो है वो SSB यानी कि सीमा सुरक्षा बल, इनके जो जवान हैं उनको भी खूब पसंद आते हैं, मतलब प्रेमी है पवनदीप के। तो सीमा सुरक्षा बल, जो कि उनके घर के आसपास जो भी नियरेस्ट पोस्ट्स होती हैं वहां पर तैनात रहती हैं, वहां के कमांडर ने कहा था कि एक बार पवनदीप से हमको मिलना है और मिलना चाहते हैं। तो जब वो उत्तराखंड में हैं, अपना ब्रेक ले रहे हैं, अपने घर पर आराम फरमा रहे हैं, तो ये सीमा सुरक्षा बल के सारे ही जो लोग हैं, जितने भी उनके घर पर विजिट कर सकते थे, ये सभी लोग विजिट करके आए हैं। पवनदीप से गाने भी सुनकर आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया है और एट द सेम टाइम पवन ने भी उन्हें खूब प्यार से ग्रीट किया है, क्योंकि फाइनली ये वो जवान हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की सीमाओं पर डटे रहते हैं और कहीं से भी कोई उपद्रव या कहीं से भी कोई गड़बड़ी अगर हो तो उसको वहीं जाकर कैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसे वीरों से मिलने का भी पवन ने अपना टारगेट रखा, उनसे मिले। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उन्होंने अपने जो ऑफिस होता है, सीमा सुरक्षा बल का ऑफिस है, जो उसकी पहचान है, उसका एक पिक्चर भी दिया है बतौर गिफ्ट और बतौर याद। तो चलिए भाई, पवनदीप की ये 2 इन्फॉर्मेशन कंफर्म मेरे पास आ गई थी, मैंने कहा आपसे शेयर करना तो डेफिनेटली बनता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता पवनदीप और अरुणिता के बात किए बगैर मेरा दिन नहीं बीतता है, और कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारे काम के बीच में फंस जाती हूँ, तो ऐसा लगता है चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो एंड लेट्स गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट पवन एंड अरुणिता। इसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं समय समय पर आपके सामने लेकर आती रहूंगी। जय हिंद।